एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। राहुल गांधी के ये दोस्त भी कितने श्योर हैं? राहुल गांधी की अपनी ही थ्योरी पर अजीब सवाल यहां पर उठता है, और जिनके साथ मिलकर ये तमिलनाडु में सरकार बना रहे हैं, जरा उनसे भी पूछे कि वो भी अपनी जीत के लिए 100% श्योर हैं कि उनकी जीत कैसे हो गई। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, और कांग्रेस खुद ही अगर केरल में कह सकती है, कांग्रेस केरल में कांग्रेस पार्टी जीती, उसने सरकार बनाई, तो वो कितनी श्योर थी वहां वोट चोरी कैसे नहीं हुआ, बंगाल में कैसे वोट चोरी हो गई। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव मामला है वोट चोरी का, जो राहुल गांधी कहते रहे हैं हमेशा। अब इसी ऑडियो का एक और पार्ट है जिसमें वो कह रहे हैं कि शंकर भगवान की तरह कांग्रेस जो है सारा विष पी करके, और वो सबको साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है, और सबको साथ लेकर के अगर चलेंगे तो उनको 100% यकीन है कि बीजेपी को हरा देंगे। अब बताइए, अगर वोट चोरी हो रही है तो आप 100% या सभी को लेकर के साथ चल के कैसे हरा देंगे? सभी को हरा देने के, सबको साथ लेकर के चलेंगे और हरा देने का यकीन है, तो ये तो तभी होगा ना जब वोट चोरी नहीं हो। अगर वोट चोरी ही हो जाएगी अगर, तो आप सबको साथ लेकर के चल के भी कैसे जीत पाएंगे? तो ये कंट्राडिक्शन है उनकी बात का। वो पता नहीं किस बात से क्या साबित करना चाहते हैं। वोट चोरी की बात करके, 100% वोट चोरी की बात करके वो तो एक चुनाव नतीजों पर संदेह पैदा करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे इसका भय दिखा करके वो सहयोगी पार्टियों को अपने साथ भी जोड़ना चाहते हैं। एक चर्चा चल तो रही है कि सचिन जी, इधर बिहार में हो जाए तेजस्वी यादव कांग्रेस, बंगाल में हो जाए ममता बनर्जी कांग्रेस, महाराष्ट्र में हो जाए शरद पवार सुप्रिया फुले कांग्रेस, दक्षिण में हो जाए स्टालिन कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सभी कांग्रेस के हिस्से बन जाए, लेकिन श्योर अगर कोई है ही नहीं, सहमति आपके साथ 100% है ही नहीं, तो ये तस्वीर भी कैसे होगी? नहीं, देखिए, उमर अब्दुल्ला ने जब जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ और उसमें जब जीते एनसीपी, कांग्रेस बहुत बुरा प्रदर्शन की थी, तो उन्होंने खुल के कहा कि ये वोट चोरी क्या है भैया। आप जब उन्होंने कहा कि आप जहां पे जीतते हैं फिर वो क्या होता है, हिमाचल क्या था, और बाकी विरोधी पार्टियों के लिए पंजाब और दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी जीती थी वो क्या था। ये एक आलसपना है कि आप रिफ्लेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, और एक ब्लेम आपने पहले आपने ईवीएम टेम्परिंग को किया, 2022 के बाद ईवीएम गायब हो गया, उसके बाद धीरे धीरे ये वोट चोरी वाला मामला आया, अब देखिएगा वोट चोरी भी गायब हो जाएगी, अब एक सीट चोरी आ गई है। तो हर बार आप एक नया थियरी गढ़ते हैं और उसको एक एक्सक्यूज के तौर पर इजी वे आउट ले कि साहब हम नहीं हारे, हमें हराया जा रहा है। आप इस मुगालते में, उसके बाद आप ये भी देखें कि ये जो प्रक्रिया है, ये जितनी भी जगह है, दो समस्याएं हैं। एक, भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में डेमोक्रेसी पे ये संदेह पैदा करता है, तो ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत के लेजिटिमेसी पे प्रश्न पैदा हो रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, कोई हल्की वाली चीज नहीं है कि कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ रही है जिम्मेदारी लेने से। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस की नीति क्या है, आप क्या चाहते हैं? आपकी नीति वही है कि गईयों हूं बछड़ों हूं, कि आप चाह रहे हैं कि सारे क्षेत्रीय दल जो हैं वो आपके साथ मिलके जो ये कह रहे हैं कि हम नीलकंठ बनेंगे, बीजेपी को हरा दें, फिर वहां वोट चोरी का मसला नहीं है, आपको भरोसा है। लेकिन साथ ही जब ये क्षेत्रीय दल जब बीजेपी से चुनाव हारते हैं, वहां भी आपको बहुत खुशी होती है कि फिर वही हो जाएगी, सब लोग कांग्रेस में वापस और समाहित हो। तब तो उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव की हार को भी अभी देख रहे होंगे। करेंगे ना, क्योंकि उन्हें लगता है दलित मुस्लिम जो ये हैं, ये कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे, हर जगह क्षेत्रीय दल जो हैं, कांग्रेस वाले मानते हैं कि तो हमारे वोटर थे साहब। बात यह है कि आजादी के वक्त तो गांधी जी के नेतृत्व में जब देश आजाद हुआ और सब कुछ हुआ, तो कांग्रेस के साथ तो समस्त जनाधार था, ठीक है। अब उसको अपना मानना और अभी तक उसको एक लेमेंट करना कि हमारा वोट हुआ करता था। सवाल है कि पीढ़ियां बदल गई, सब बदल गई, अभी भी ये क्षेत्रीय दलों को ये मानते हैं कि हमारे हिस्से का बैंक बैलेंस लेके बैठे हुए हैं, किसी तरह मूल धन लौट जाए हमारी तरफ। तो उनका साथ भी चाहते हैं और उनका विनाश भी चाहते हैं। ऐसे तो कैसे चलेंगे साथ में? इंडिया अलायंस, इंडिया ब्लॉक कैसे चलेगा साथ में?